आज से एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए। रैशनलाइजेशन, हर परिमेयकरण। वीडियो लगातार ना आने का कारण है क्लास का प्रेशर, लेकिन प्रयास जरूर करूंगा कि वीडियो रेगुलर बेसिस पर आए। एक नया टॉपिक है रैशनलाइजेशन, हर परिमेयकरण। ध्यान से एक एक चीज को समझते हैं। पहले रैशनलाइजेशन है क्या, हर परिमेयकरण क्या है। आप इसको किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, मैथ्स में रैशनलाइजेशन हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सवाल उठता है, सर रैशनलाइजेशन होता क्या है, रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब यहाँ पर आपको मिलेगा इस वीडियो में। प्रयास करूंगा कि रेगुलर बेसिस पर वीडियो आए। आइए कुछ रैशनलाइजेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। कुछ हम लोग आइडेंटिटीज को पहले समझते हैं, जिस आइडेंटिटीज के मदद से रैशनलाइजेशन करना कहीं ना कहीं आसान होगा। आइडेंटिटीज को का मतलब होता है कुछ एप्लीकेशन आप कहो, कुछ फार्मूलाज कहो, कुछ एल्जेब्रिक फार्मूलाज कहो, उसके मदद से रैशनलाइजेशन को समझने में आसान। तो बिना व्यर्थ का बात किए रैशनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। लेट, कुछ मान लिए, लेट टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर हम लोग मान लिए, टू पॉजिटिव नंबर हम लोग मानते हैं, एक नंबर ए और दूसरा नंबर बी। दो पॉजिटिव नंबर मान लिए ए और बी, ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ चीज को समझते हैं, कुछ कुछ आइडेंटिटीज को समझते हैं। लेट टू पॉजिटिव, ये आपका लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर, लेट ए एंड बी। पहला जो आइडेंटिटीज है वो इस प्रकार से है कि यदि कोई चीज रूट में रहे और उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो भैया मेरे रूट का स्क्वायर यदि करेंगे, पॉजिटिव नंबर का मतलब ये है कि भैया जो ए है ये पॉजिटिव है, +1 +2 +3 +4 +5, नेगेटिव नंबर नहीं है। तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर यहां पर हम करते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। दैट्स मीन ये जो रेडिकल का साइन है, जो रूट का साइन है, इसका मतलब आप लोग को अच्छे से पता होगा कि ऐसे लिए बेस में ए है। अब ये रेडिकल के साइन को हटाएंगे तो पावर हो जाएगा 1/2 और होल पर पावर है स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं सर्ट्स और इंडिसेस का फॉर्मूला a⁴m का होल पावर n का फॉर्मूला होता है a⁴m इंटू n। तो इस तरीके से यदि हम इसको देखेंगे तो ये लिखा गया a⁴1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट्स मीन a। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर पर यदि स्क्वायर हो तो उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं b। चाहे रूट b का स्क्वायर हो तो b कर सकते हैं, रूट c का स्क्वायर हो तो हम लोग उसको कर सकते हैं c। सिमिलरली रूट 1 का स्क्वायर हो तो हम लोग उसको कर सकते हैं 1, स्क्वायर और रूट कैंसिल। उसके बाद रूट 2 का स्क्वायर हो तो हम लोग उसको कर सकते हैं 2। यानी किसी भी नंबर पर यदि स्क्वायर हो तो हमको इस प्रकार से, इस मैकेनिज्म से उसको हम ये समझा सकते हैं कि भैया रूट 2 का स्क्वायर बराबर 2। तो ये एक आइडेंटिटीज है, सिंपल सा आइडेंटिटीज है। दूसरा आइडेंटिटीज पर हम लोग चले कि एक आइडेंटिटीज ऐसा है, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। दो पॉजिटिव नंबर है और दोनों का दोनों पॉजिटिव नंबर रूट में है। अब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा रूट अंडर ए इंटू बी। ध्यान से समझना है, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल छोटा सा यदि हम ले लें, ये रैशनलाइजेशन आपका कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, उसका टेंशन नहीं है। इन फ्यूचर भी ये काम देगा, एक एक चीज को समझते हैं। इसलिए रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3, तो मल्टीप्लाई करके इसको हम लिख सकते हैं इस आइडेंटिटीज का यूज करके, रूट अंडर 2 इंटू 3 इक्वल टू रूट अंडर 6। तो ये एक सेकेंड आइडेंटिटीज था। एक थर्ड आइडेंटिटीज भी हम लोग यहां समझते हैं कि यदि ऐसा हो रूट अंडर ए, ठीक है, रूट अंडर ए अपॉन में रूट अंडर बी, यानी दो पॉजिटिव नंबर है, डिवीजन है बीच में, डिवाइड है दोनों रूट, दो पहला पॉजिटिव नंबर भी रूट में, दूसरा पॉजिटिव नंबर भी रूट में, तो इसका हम लोग ये कह सकते हैं कि ये होल पे रूट हो जाएगा रूट अंडर ए अपॉन में रूट अंडर बी। एक एग्जांपल के माध्यम से यदि हम इसको समझे, लेट सपोज कि हमको यहां पर दिया हुआ है रूट अंडर 15 और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझे, रूट अंडर 5। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट अंडर, होल पे रूट अंडर
15 अपॉन में 5, 5 से 15 3 टाइम्स में कट जाएगा, दैट्स मीन रूट अंडर 3, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो 3 आइडेंटिटीज यहाँ पे छोटा छोटा हम लोग समझे। पहला, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हो, रूट में पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर हो, तो हम लोग डायरेक्ट उस नंबर को ए कह सकते हैं। रूट अंडर 2 पॉजिटिव नंबर हो, उस दोनों पॉजिटिव नंबर दोनों पॉजिटिव नंबर रूट में हो, तो उस दोनों का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 2 पॉजिटिव नंबर यदि डिवाइड के रूप में हो, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट अंडर ए अपॉन में रूट अंडर बी। एक माइंड में यदि सवाल ये आपका आता है, तीसरा आइडेंटिटीज के बाद चौथा आइडेंटिटीज हम ये आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक माइंड में यदि ये सवाल आता है कि सर एक नंबर बिना रूट में रहे, एक पॉजिटिव नंबर है जो रूट में नहीं है और एक पॉजिटिव नंबर है जो रूट में है, तो एक्चुअल ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? तो जो रूट में नहीं है वो ए इंटू रूट अंडर बी, यानी सेपरेट सिर्फ इंटू में ही रहेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि 2 इंटू रूट अंडर 3 यदि हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम 2 रूट 3 ही लिख सकते हैं, आइदर कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं आइडेंटिटी नंबर 5, हम यहाँ पर आपको आइडेंटिटी 5 समझाते हैं। रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, ध्यान से समझते हैं। 2 पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, 2 पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, या 2 पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी, ठीक है। और इनटू में इस प्रकार है, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसको हम ये लिख सकते हैं, रूट अंडर ए, ये रूट आप देखोगे ध्यान से ना, तो एलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एलजेब्रा के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको कह सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो ध्यान से आप देखोगे तो रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, यानी रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट अभी हम आपको तुरंत बताएं कि किसी नंबर पर स्क्वायर हो तो उसको हम डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, ये रहा आपका। तो रूट अंडर ए का स्क्वायर को हम यहाँ ए कह सकते हैं, रूट अंडर बी का स्क्वायर को हम बी कह सकते हैं। तो ये आपका छोटा सा आइडेंटिटी, 5वां नंबर आइडेंटिटी। अब आते हैं हम आपको 6 नंबर आइडेंटिटीज के लिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करवाया जाएगा, आइडेंटिटी नंबर 6। अब 6 नंबर आइडेंटिटीज आपको क्या बताना चाहता है? तो 6 नंबर आइडेंटिटीज आपको यह बताना चाहता है कि यदि आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर हो, लेट सपोज रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, और उसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो हम लोग सबसे पहले इसका कंपैरिजन करें, इसका कंपेयर करिए रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट करें, तो इसको हम लिखेंगे ए का स्क्वायर, यानी रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह रूट ए है, इंटू बी के जगह रूट बी है, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह रूट बी का स्क्वायर है। अब हम लोग सब चीज पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े हैं? यहाँ देखिए रूट ए का स्क्वायर हम लोग लिखे हैं ए, तो इसको हम कह सकते हैं रूट अंडर ए का स्क्वायर ए प्लस 2 रूट अंडर ए इंटू बी। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं कि 2 पॉजिटिव रियल नंबर रूट में हो तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू रूट अंडर ए इंटू बी प्लस स्क्वायर और रूट कैंसिल, इसको हम कह सकते हैं बी। तो ये एक आपका एक और आइडेंटिटीज आ गया। एक आइडेंटिटी 7 नंबर आइडेंटिटीज क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। 7 नंबर आइडेंटिटीज क्या है ना, कि कुछ नहीं है, बस सिमिलर चीज है, यहाँ प्लस के जगह माइनस कर दिया जाए, यानी रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर क्या है। तो इसको भी कंपेयर करेंगे हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अच्छे से सबको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ए का मतलब यहाँ हो गया रूट अंडर ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह फिर रूट अंडर ए, बी के जगह रूट अंडर बी प्लस बी का स्क्वायर, मतलब हो गया रूट अंडर बी का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर ए का स्क्वायर ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, ए लिख सकते हैं 2 रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी को रूट अंडर ए इंटू बी कर सकते हैं, प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर को हम कर सकते हैं बी। ठीक है, तो इस प्रकार से 7वां नंबर आपका जो है यहाँ पर खत्म होता है आइडेंटिटीज। अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज की ओर। तो नेक्स्ट आइडेंटिटीज दोनों को साथ में यदि इस प्रकार से लिख दिया जाए,
रूट अंडर ए प्लस माइनस रूट अंडर बी, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा, का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से लिखने पर इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस प्लस माइनस 2 रूट अंडर ए बी प्लस बी। कहने का मतलब आप ध्यान से देखोगे, इसको अच्छे से बॉक्स में घेर देते हैं। यदि आप ध्यान से देखिएगा तो हम क्या समझाना चाहें, हम ये बताएं कि यदि एक बार रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी हो तो ए प्लस 2 रूट अंडर ए बी प्लस बी, और एक बार रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी हो तो ए माइनस 2 रूट अंडर ए बी प्लस बी, यानी दोनों का सॉल्यूशन करके यदि हम उसको इस प्रकार से लिखें तो लिख सकते हैं। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आइडेंटिटीज की ओर हम लोग आते हैं। सर यदि ऐसा हो, आइडेंटिटीज नंबर 8 नंबर आइडेंटिटीज क्या है, ध्यान से समझते हैं। पहले 8 नंबर आइडेंटिटीज है कि एक रूट पे हो और एक रूट पर ना हो, एक रूट पर हो एक रूट पर ना हो। कहने का मतलब क्या, जैसे कि एक रियल नंबर ए और दूसरा रियल नंबर जो है वो रूट में है, रूट अंडर बी, इसके बाद इंटू ए माइनस रूट अंडर बी। यदि ऐसा हो तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, आपको यही कंपेयर करना है इस फॉर्मूला से। कंपेयर देखोगे तो ये हो गया तुम आपका a प्लस बी, और इसको देखोगे तो ये हो गया a माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह दिख रहा है आपको ए स्क्वायर और बी के जगह दिख रहा है रूट बी का स्क्वायर। स्टार्टिंग में ही सॉल्व करके बता दिया गया, रूट ए का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए, तो रूट बी का स्क्वायर का मतलब भी होता है बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी। ये हो गया आपका नेक्स्ट आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज नंबर 9, तो आइडेंटिटीज नंबर 9 क्या है कि आपके पास 4 पॉजिटिव नंबर है। लेट सपोज ऐसा, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी। अब आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि रहे रूट में तो सॉल्व कैसे करिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इसको इससे मल्टीप्लाई आपको करना है, फिर इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। दैट्स मीन रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर सी प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, यदि यहाँ माइनस रहता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है। रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर डी, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर डी, नेगेटिव पॉजिटिव के भी साइन को ध्यान रखना है। रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर सी, रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर सी प्लस 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 रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर डी। आप अभी हम लोग देखें यहाँ पर आइडेंटिटीज है, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी। इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करें तो लिख सकते हैं रूट अंडर ए सी प्लस रूट अंडर ए डी प्लस रूट अंडर बी सी प्लस रूट अंडर बी डी। इस तरीके से इन आइडेंटिटीज के इस्तेमाल से हम लोग रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सेम क्वेश्चन है, सेम आइडेंटिटीज है, एक आइडेंटिटीज और आपको बता दें, आइडेंटिटीज नंबर 10। आइडेंटिटीज नंबर 10 इस प्रकार से है, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी माइनस इंटू रूट अंडर सी माइनस रूट अंडर डी। ध्यान से इसको देखिएगा जिससे कि आप लोग को रैशनलाइजेशन करने का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या कर रहा है, तो आप जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किए सिमिलरली यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखना, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर सी रूट अंडर ए सी, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस प्लस इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, प्लस और माइनस इंटू करेंगे तो माइनस, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर डी इक्वल टू रूट अंडर ए डी, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर सी रूट अंडर बी सी। ठीक है, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस माइनस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर डी इक्वल टू रूट अंडर बी डी। इस प्रकार से इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके आप रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बार फिर से आइडेंटिटीज को ध्यान से समझ लेते हैं। आइडेंटिटीज नंबर फर्स्ट ये था कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के ऊपर रूट में जो पॉजिटिव रियल नंबर हो उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए। आइडेंटिटीज नंबर 2 था कि दो पॉजिटिव रियल नंबर हो, दोनों रूट में हो तो उसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू बी। आइडेंटिटीज नंबर 3 था कि दो पॉजिटिव रियल नंबर हो, रूट में हो, डिवाइड में हो, रूट अंडर ए अपॉन में रूट अंडर बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर बी, तो उसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए अपॉन में बी।
इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी आपको देकर के बताएं। आइडेंटिटीज नंबर 4, यदि एक रियल नंबर है जो रूट पे नहीं है, ठीक है, दैट्स मीन a इंटू रूट अंडर बी हो, तो उसको हम a इंटू रूट अंडर ही b कर सकते हैं, इसको रूट के अंदर घुसा करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 5, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b इंटू रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b को यदि हम कंपेयर करें अलजेब्रा के फॉर्मूला से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि इसको ध्यान से देखें तो a की जगह है रूट अंडर ए, बी की जगह है रूट अंडर बी, रूट अंडर ए का स्क्वायर को हम ए कर सकते हैं, रूट अंडर बी का स्क्वायर को हम बी कर सकते हैं, दैट्स मीन a माइनस बी। नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर आए, आइडेंटिटी नंबर 6 कि यदि दो पॉजिटिव रियल नंबर हो, रूट में हो, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, तो इसको लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो a की जगह हम लिखेंगे रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b प्लस रूट अंडर b का स्क्वायर। रूट अंडर a का स्क्वायर को a कर सकते हैं, 2 रूट अंडर a इंटू b को लिख सकते हैं 2 इंटू रूट अंडर a b प्लस b। सेकेंड आइडेंटिटी नंबर 7, सिमिलरली रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर से कंपेयर करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोनों को हम देखा जाए तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड रूप से बता सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटीज नंबर 8, यदि एक नंबर रूट में, एक रियल नंबर रूट में नहीं हो, एक पॉजिटिव रियल नंबर रूट पे नहीं हो और एक पॉजिटिव रियल नंबर रूट पे हो, तो उसको किस प्रकार से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये होगा। अब एक है रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, एक है रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी, यहाँ 4 पॉजिटिव रियल नंबर है, चारों का चारों डिफरेंस है, तो उसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 10 नंबर में प्लस माइनस को ध्यान रख करके इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रैशनलाइजेशन का ये आइडेंटिटीज का था। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ अच्छे तरीके से एडवांस लेवल पर रैशनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। पहले इसको अच्छे तरीके से अब देख लीजिए। अब कुछ आइडेंटिटीज बताने के बाद कुछ क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रैशनलाइजेशन का छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब इन क्वेश्चनों को बताने का उद्देश्य उन बच्चों को भी समझना चाहिए जिन बच्चों को एक्चुअल रैशनलाइजेशन का रॉ नहीं आता, हर परिमेयकरण का हो नहीं आता। इस वीडियो के माध्यम से हमको उन बच्चों तक पहुंचना है जिन बच्चों को एक्चुअल में हर परिमेयकरण हिंदी में, रैशनलाइजेशन अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए इन छोटे छोटे क्वेश्चनों के से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाएंगे। आर एस अग्रवाल का बुक हो, आर डी शर्मा हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो या कुछ भी बुक हो, उन सभी के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास रहेगा वीडियो के माध्यम से। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे तरीके से ध्यान से देखें। आपके पास दिख रहा है ये क्वेश्चन, रेडिकल के साइन में आपको दिख रहा है इंटू 5, इस तरीके से आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन। अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल, एक आइडेंटिटीज के मदद से बताते हैं। हम लोग को अच्छे से पता है कि यदि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी रहे तो हम लोग उसको लिख देते थे रूट अंडर, यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता था, यहाँ पे भी 2। यदि ऐसा हो यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 2 हो, तो फिर इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल नहीं हो। आइडेंटिटीज का इस्तेमाल तब होगा जब रेडिकल में सेम चीज यहाँ पर भी हो, सेम चीज यहाँ पर भी। तो इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल से हम कर सकते हैं ए इंटू बी। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज दिखेगा, यहाँ पर भी आपको सेम चीज दिखेगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 16 इंटू 2, ठीक है, और यहाँ पर आपका 5 रेडिकल्स में है। 16 इंटू 2 को हम यहाँ पर कर सकते हैं 32। और अभी तुरंत आपको आइडेंटिटीज बताए थे, उस आइडेंटिटीज में आपको बताए थे कि रेडिकल के साइन में यदि इस प्रकार से रहे तो एक्चुअली रेडिकल के साइन को हटाते हैं तो a टू दी पावर हो जाता है 1/2। यदि यहाँ 3 रहेगा तो पावर 1/3, यदि 4 रहेगा तो पावर 1/4, 5 रहेगा तो 1/5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। 32 को यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 32 एक्चुअल में आएगा 2 टू दी पावर 5। 2 टू दी पावर 5 का होल पावर 1/5। उसके बाद हम लोग जानते हैं फॉर्मूला a टू दी पावर m का होल पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। इसका इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कीजिएगा। 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल इक्वल टू 2। ये हो गया इस पहला क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आइडेंटिटीज के इस्तेमाल को सिखाने के लिए इन क्वेश्चनों को लिया गया। यहाँ पर आपको दिखेगा 243 और डिनोमिनेटर में दिखेगा फिर आपका यहाँ पर V4 है और डिनोमिनेटर में दिखेगा 3।
अब देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। तो सिमिलर जो भी हम आपको बात यहाँ करें कि यदि रेडिकल में सेम चीज हो, स्क्वायर रूट हो तो क्यूब रूट हो, पावर यहाँ पर दिख रहा है 5 है, यहाँ पर दिख रहा है दोनों में 4 है, तो हम इस प्रकार के इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग को ये पता था स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी, तो इसको हम ये कहते थे अंडर रूट ए बाई बी। उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 243 अपॉन में 3, रेडिकल में 4 है, 3 से ये कट जाएगा 81 बार। ठीक है, आप इसको 3 से डिवाइड दोगे तो 81 बार में कटेगा। उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं 3, इस साइन को हटाएंगे तो सिमिलरली यहाँ पर जो आपको बताएं कि ये स्क्वायर रूट का साइन हटता है 1/2 हो जाता है, तो ये साइन हटेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 81 का होल पावर 1/4। और 81 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 4 का होल पावर 1/4। 4 से 4 कैंसिल आउट इक्वल टू 3। ये हो गया आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा है। इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ पर ध्यान से देखिए। अभी हम लोग एक एक चीज को किए, इसको हम लोग सॉल्व किए यहाँ पर देखिए। तो इसको सॉल्व किए थे तो आया था 3, फिर से यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 81 का होल पावर 1/4 माइनस ये 8 इंटू में है। ठीक है, तो 8 इंटू 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 216 जो है 6 का क्यूब है, और यहाँ पर आपको रेडिकल में दिख रहा है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब का होल पावर 1/3 प्लस 15। आपको रेडिकल हटाते चला जाना है। फिर यहाँ पर दिख रहा है 32 को अभी हम लोग तुरंत सॉल्व किए थे 2 to the power 5, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 32 अभी रहने देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर लिख सकते हैं 1/5 प्लस 225 का हम लोग स्क्वायर रूट जानते हैं, यहाँ पर है 225, तो इसका स्क्वायर रूट एक्चुअल में होता है 15, तो इसको हम ये कह सकते हैं ये है 15। अब ध्यान से सॉल्व करते हैं तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं 81 को 3 to the power 4 का होल पावर 1/4 माइनस 8 इंटू 216 क्यूब रूट था, तो क्यूब रूट 216 किसका होता है 6 का, 6 का हम उसको लिख सकते हैं क्यूब बेस। ये जो है आपको इसको हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब, a to the power m इंटू a to the power m इक्वल टू a to the power m इंटू m। इसके मदद से हम इसको 3 कैंसिल कर सकते हैं, यानी 3 इंटू 1/3 को हम 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं, प्लस 15 इंटू में इसको इंटू में रहने दीजिए। 32 को एक्चुअल में हम क्या लिख सकते हैं, तो 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो 32 आएगा 2 to the power 5, 2 to the power 5 का होल पावर 1/5 प्लस 15। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 8 6 48 प्लस ये हो गया 5 और 5 कैंसिल, 15 इंटू 2 30 प्लस 15। आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो 15 प्लस 30 45 प्लस 3 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज के मदद से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएं, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो थोड़ा एडवांस होगा, तो इसको अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये कुछ रैशनलाइजेशन का आइडेंटिटीज था जिसके मदद से आप रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यदि अच्छा लगे तो कोशिश कीजिए दोस्तों तक शेयर करने का, और इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पर। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा रैशनलाइजेशन को सॉल्व कैसे करते हैं इन आइडेंटिटीज के मदद से।